आजकल हमारे पास जो है एक या एक से ज़्यादा एग्ज़ाम करने वाले लोग जो है नशे के ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं। एट अ टाइम वो या तो चरस इस्तेमाल कर रहे थे, उसके साथ जो है वो कोई और जो है अल्टरनेटिव में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। चरस के साथ आइस भी इस्तेमाल करते हैं, चरस के साथ कोकेन भी इस्तेमाल करते हैं, शराब भी इस्तेमाल करते हैं, अफ्यून भी इस्तेमाल करते हैं। एट अ टाइम एक से ज़्यादा नशे की इकसाम को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग हैं। अब वो समझते हैं कि जब वो एक नशे से दूसरे नशे की तरफ शिफ्ट होते हैं तो जो है इसमें नशे का कोई रोल नहीं है, उसका कोई कसूर नहीं है, बस दिल करता तो इस्तेमाल कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, नहीं तो दोबारा चर्स तो है ही है। तो बेसिकली चर्स पीने वालों के लिए जो है वीडियो है, मैं अक्सर जब सेशन ऑर्गेनाइज करता हूँ पेशेंट के साथ, वो ये कहते हैं कि जो है हम वैसे ही जो है एक चैनल से दूसरे चैनल की तरफ शिफ्ट हो गए, कोई इतना खास नुकसान नहीं पहुंचाया, फ़ायदा ही नहीं दिया, ना कोई इसको इस्तेमाल करके हमें जो है ज़्यादा खुशी होती है, ना कुछ ऐसा होता है वैसा होता है। नहीं, वैसे दिल किया हमने कर लिया। खैर, बहुत सारे लोग जो है जो नशा करते हैं और जब एक चैनल से दूसरे चैनल की तरफ शिफ्ट होते हैं, वो साइंटिफिकली चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते। क्यों? ना तो वो डॉक्टर है, ना कोई फार्मासिस्ट है, ना कोई साइंटिस्ट है। तो वो क्या गए, नॉर्मल इंसान है, उन्हें जो मिल गया है उन्होंने इस्तेमाल कर लेना है, टाइम गुजर जाना है, वक्त गुजर जाना है, टेस्ट जो है अगर जुबान को अच्छा लग गया तो वो उन्होंने करते रहना है। खैर, चलिए आज जो है मैं आप लोगों के साथ जो है साइंटिफिकली कुछ चीज़ें जो है शेयर करता हूँ। नशा चाहे जो है जनाब आप चरस का इस्तेमाल करें, चाहे आइस का इस्तेमाल करें, या कोई भी किसी भी किस्म का आप नशा इस्तेमाल करें, उसका जो है एक टॉलरेंस लेवल होता है बॉडी के अंदर जाकर जो है अब्जॉर्ब होने का। अब हर नशे का एक स्पेसिफिक जो है, आपको जब आप इस्तेमाल करते हैं आपको सुरूर मिलता है, मज़ा आता है, सेटिस्फेक्शन मिलती है, मिजाज में खुशी आती है, अच्छा एहसास पैदा होता है। वक्त गुजरने के साथ साथ जो है आप क्या करते हैं, डोज को बढ़ाते रहते हैं, खुद से डॉक्टर बनते हैं, खुद से साइंटिस्ट बनते हैं, खुद से ही फार्मासिस्ट बनते हैं और अपनी जो है ज़िंदगी पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। और वो जो आप डोज ले रहे हैं, कम कर रही हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि उसका जो है आपको इल्म नहीं है, और वो डोज जा रही है आपकी बॉडी के अंदर, और जब वो बॉडी के अंदर जाती है तो फिर जो है मुख्तलिफ चीज़ें वो होना शुरू हो जाती है, मुख्तलिफ केमिकल चेंजेस आ जाती है बॉडी के अंदर, मिजाज के अंदर तब्दीली आ जाती है, या और भी बहुत सारी अलामतें होती हैं। तो खैर मैं अलामतों के ऊपर जो है डिस्कशन नहीं करूँगा। आज का बेसिकली हमारा टॉपिक यही है कि जो है टॉलरेंस लेवल को क्लियर किया जाए। बहुत सारे लोग जो है जब एक मैक्सिमम लेवल तक जो है नशा इस्तेमाल कर लेते हैं तो उन्हें सरूर नहीं आता, मज़ा नहीं आता, चस नहीं आती, यहाँ जो है वो सेटिस्फाई नहीं होते, वो कहते हैं नहीं। फिर जो है माइंड में डिफरेंट सवालात पैदा होते हैं, डिफरेंट चीज़ें ट्रिगर करती हैं और वो क्या करते हैं, एक चैनल से दूसरे चैनल की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ये वजह बनती है शिफ्ट होने की, ये नहीं है कि दिल किया तो हमने जो है नशे को बदल लिया, नहीं तो पुराना नशा तो है ही है जिसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वजह नहीं है। साइंटिफिकली वो जो केमिकल आप ले रहे हैं वो आपकी बॉडी के अंदर एक मैक्सिमम लेवल तक जा चुके हैं, वो आपको पहले जैसी सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो इसी वजह से जो है वो चेंज कर लेते हैं। तो यही वजह है और कोई नहीं है कि उस केमिकल का टॉलरेंस लेवल आपकी बॉडी के अंदर जाकर एक मैक्सिमम लेवल तक जा चुका है, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। तो बेहतर ये है कि आप जो है उस नशे को छोड़ दें, बजाय इसके आप एक चैनल से दूसरे चैनल की तरफ जो है शिफ्ट हो जाएं। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग जो है उनको जो है वो उस नशे को अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि टॉलरेंस लेवल बढ़ता रहता है, उसकी क्वांटिटी में इजाफा होता रहता है, और वो नशा जो थोड़ी सी मकदार में लेते हैं वो महंगा होता रहता है। क्यों? क्योंकि वो खुद ही उन्होंने जो है उसको ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया होता है। तो वो क्या करते हैं, फिर जो है अपनी कॉस्ट को मद्देनज़र रखते हुए वो दूसरे नशे की तरफ चले जाते हैं कि अगर हमने 100 रुपये का ये लेना है तो इससे अच्छी क्वालिटी में 100 रुपये का हम ये इस्तेमाल कर लेते हैं, तो जो है इससे हमारे मिजाज में ज़्यादा तब्दीली आएगी। अक्सर आप लोगों ने जो है ये सुना होगा कि जो चरस वाला सिगरेट हमने पहली बार ज़िंदगी में पिया था ना, उसका सरूर जो है अब तक नहीं आया, वो वाला मज़ा नहीं आया।
और वो वाला मज़ा हासिल करने के लिए जो है जनाब आप एक दिन में 50 सिगरेट भी जो है चर्स वाले पी लें तो वो मज़ा नहीं आना। क्यों? जब आपने जो है वो चर्स वाला सिगरेट पिया था आपकी बॉडी न्यूट्रल थी, आपकी बॉडी के अंदर कोई भी केमिकल के जो है अज़ा नहीं थे और उसने जो है आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म को डिस्टर्ब किया और उसकी वजह से आपके मिजाज के अंदर ये तब्दीली आई थी। ये इमरान खान वाली तब्दीली नहीं है, नवाज शरीफ वाली तब्दीली नहीं है। बेसिकली ये तब्दीली उन केमिकल्स की वजह से आई थी जो आपने इस्तेमाल किए थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आपकी बॉडी डिपेंडेंट होती रही और वो तब्दीली के असरात ख़त्म होते रहे। तो इसलिए जो है जब भी आप एक नशे से दूसरे नशे के बारे में सोचते हैं कि हम ये करते हैं तो उसके पीछे वजह यही बनती है कि उसका टॉलरेंस लेवल जो है वो आपकी बॉडी के अंदर मैक्सिमम लेवल तक चला जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का सवाल हो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।